फ्री फ्री फ्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को फ्री कोचिंग और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को एआई ट्रेनिंग देने की बात कही है। अब हम भारतीयों के अंदर एक क्वालिटी है, हम किसी चीज को फ्री सुनते हैं तो हमारा ये रिएक्शन होता है कि वाह, सरकार हमें फ्री में देगी, तो क्या ये सच में फ्री में मिलेगा? और ये सत्य है, जब भारतीय सुनते हैं फ्री तो उनके अंदर एक अलग से उत्सुकता पैदा हो जाता है। अगर नहीं होता तो कोई सरकार 10,000 रुपया बांट करके चुनाव नहीं जीत पाती, ये सच है। तो क्या सच में ये योजना फ्री रहेगा, ये योजना सफल हो पाएगा? इसके बारे में बात करेंगे। इस फैसले के बाद देश के कोचिंग इंडस्ट्रीज में भूचाल सा आ गया है। सारे टीचर आकर के सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं ऊपरी मन से कि हाँ, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले के साथ हैं, हम अपना साथ देंगे, हम अपना कोर्स उनको दे देंगे कि आप पढ़ाइए अपने प्लेटफॉर्म पे, हम कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। लेकिन ये सारी चीजें ऊपरी मन से की जा रही है, जहां तक ये लग रहा है। अब सुनिए कि हम आज के इस वीडियो में किस किस टॉपिक पे बात करेंगे। ये योजना किसके लिए है, इस योजना का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, किनको इस योजना का फायदा मिलेगा, और क्या ये योजना सही में चल पाएगा। सबसे पहले हम फ्री कोचिंग के बारे में बात करते हैं। दरअसल बीते कल 15 अगस्त को हमारे देश का 80वां स्वतंत्र दिवस था। उसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किला गए थे और उसी भाषण में ये घोषणा की है कि हम देश के युवाओं को फ्री कोचिंग और एआई ट्रेनिंग देंगे। अब सबसे बड़ा बात, देश के युवाओं के बारे में बात होने लगा है। कल 15 अगस्त को लगभग जितने सीएम लोग मंच पे चढ़ करके भाषण दिए हैं और साथ में प्रधानमंत्री जी भी, तो उसमें युवाओं का जिक्र जरूर हुआ है। कैसे युवाओं को एआई ट्रेनिंग देना है, एआई ट्रेनिंग पे ज्यादा जोर हुआ है। चाहे वो आप प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, या फिर बिहार के मुख्यमंत्री सीएम सम्राट चौधरी को देख लीजिए। इन तीनों लोगों ने एआई का बात जरूर किया है, यानी युवाओं का बात अब होने लगा। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि यूथ पॉलिसी बनाएंगे, डाटा सेंटर खोलेंगे, रोबोटिक्स खोलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेंगे, पता ना क्या क्या करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जीत हमारे लिए अभी यही है कि अब हमारे बारे में बात कम से कम तो होने लगा। जहां पर पहले धर्म, जात, हिंदू, मुस्लिम, ये गोली क्या क्या उस पर बात होता था, अब युवाओं का भी बात स्पीच में होने लगा। युवा भी स्पीच का हिस्सा होने लगे और युवाओं के लिए भी काम करने का बात किया जा रहा है। बहुत अच्छा हुआ। ये सारा नतीजा हमारे संघर्ष का है, जेनजी की आवाज बुलंद करने का है। चलिए इन सबको छोड़िए और हम आगे बात करते हैं कि क्या किसके लिए ये फ्री कोचिंग का योजना है। दोस्तों, जो भी छात्र यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, नीट, जेई का तैयारी करते हैं, बहुत सारे लड़के सही में आर्थिक तंगी की वजह से तैयारी नहीं कर पाते हैं, ये सत्य है। तो सरकार इसी चीज को लेकर के ये फैसला लेने जा रही है कि हम देश के युवाओं को फ्री कोचिंग देंगे। क्या सच में इसकी जरूरत है? सोचिए, आज हम YouTube पर कोई भी टॉपिक सर्च करें, हमें फ्री में उसका वीडियो मिल जाएगा। जरूरत कहाँ है? जरूरत है ऑफलाइन कोचिंग में, जहां पर 1-1.5 लाख 2-2 लाख रुपए फीस है। जरूरी वहां पर है? सच में जरूरी है ऑनलाइन? मेरे हिसाब से तो नहीं जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन पहले से सस्ता है और फ्री भी है। यूट्यूब पे बच्चे पढ़ सकते हैं अगर बच्चे सीरियस हैं तो। लेकिन जो ऑफलाइन कोचिंग है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अब दूसरी बात, क्या ये योजना सफल हो पाएगी? बात समझिएगा, एकदम एक पॉइंट में बात समझिएगा। हमारे देश में गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूल तो खुला हुआ है। क्या स्थिति है हमारे गवर्नमेंट स्कूल का? कैसे छत टपक रहा है? जहां बच्चे हैं वहां पर टीचर नहीं, जहां टीचर है वहां पर बच्चे नहीं, दरवाजा है ही नहीं स्कूल में, ब्लैक बोर्ड के नाम पे कुछ है ही नहीं, बेंच के नाम पे कुछ है ही नहीं। तो फिर इन्हीं सब कारणों की वजह से प्राइवेट स्कूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हर गवर्नमेंट स्कूल के 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राइवेट स्कूल मिल जाएगा। तो जब गवर्नमेंट स्कूल खुल गया था तो प्राइवेट स्कूल की क्या जरूरत थी? अब दूसरा सवाल, दूसरा चीज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल भी है।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल के रहते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल धड़ल्ले से क्यों चल रहा है, ये भी एक बात समझने वाली है। गवर्नमेंट 5 लाख तक का आयुष्मान बीमा देती है, हमें देती है, तो फिर हमें प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस की क्यों जरूरत पड़ रही है? मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल में ये चीजों को मतलब आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ये सही है, इसीलिए हमें प्राइवेट इंश्योरेंस का जरूरत पड़ता है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, लेकिन इसी देश में प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, धड़ल्ले से चल रहा है। अब तीसरा चीज, लोगों गवर्नमेंट अटल किचन ऐसे करके बहुत योजना चलाती है और लोगों को 5 रुपए 2 रुपए में खाना खिलाती है। तो गवर्नमेंट तो खिलाती है, लेकिन क्या इस देश के होटल्स, 5 स्टार रेस्टोरेंट और कैफे बंद हो गए? नहीं ना बंद हुए। तो सेम इसी तरीके से होगा कि वही सिर्फ ये शायद घोषणा ही रह जाए कि हम देश के युवाओं को फ्री में कोचिंग पढ़ाएंगे। शायद उस तरह के टीचर्स नहीं ला पाए, शायद उस तरह की व्यवस्था नहीं बन पाए, तो फिर वही हाल होगा कि इस देश में गवर्नमेंट कोचिंग में फ्री में भी कोचिंग चलता रहेगा और इन लोगों का जो प्राइवेट कोचिंग है वो भी चलता रहेगा, और फिर बच्चे प्राइवेट की तरफ से फिर से चले जाएंगे। शायद ऐसा भी होगा अगर पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ तो, अगर व्यवस्थाएं सही से नहीं हुई तो। अब दूसरा बात करते हैं हम एआई ट्रेनिंग पर। एआई ट्रेनिंग पर इतना जोर इसलिए दिया जा रहा है कि आज का इंडिया डिजिटल इंडिया है, हर चीज एआई से हो रहा है, लगभग हर काम एआई करने में लोगों का मदद कर रहा है। तो स्किल्स बहुत जरूरी है, और ये फैसला सही में बहुत अच्छा है कि 1 करोड़ प्लस युवाओं को एआई ट्रेनिंग देंगे और अलग अलग स्किल सिखाने में मदद करेंगे। अब देखना ये है कि ये क्या सिर्फ एक घोषणा रह जाता है कि ये इसको सरकार लागू भी कर पाती है, ये देखना जरूरी होगा। बाकी इस फैसले को बहुत सही फैसला है, बस ये लागू हो जाए ये बड़ी बात है। बाकी आप इस पर क्या कहेंगे जरूर कहिएगा। आपका धन्यवाद रहेगा।